नमस्कार साथियों, जय RCM। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछली ट्रेनिंग की वीडियो में हमने बात की थी कि हम अक्सर एक गलती कर जाते हैं। जब भी हम इस बिज़नेस को करते हैं तो इसमें हम एक गलती कर जाते हैं कि हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे कि जिस तरह से अपलाइन ने अगर बोला है कि भीलवाड़ा चले जाइए, आप भीलवाड़ा चलिए हमारे साथ, तो हम अपना दिमाग लगा लेते हैं कि क्यों जाएं, CD सुननी चाहिए, बुक पढ़नी चाहिए। तो वहाँ पे हम अपना ओपिनियन सामने रख देते हैं, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि नहीं, हम क्यों करें, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। इसी तरीके से साथियों, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब शुरू में हमें भी बोला जाता था कि आप प्लान दिखाइए, तो मैं भी प्लान नहीं दिखाती थी। मेरी भी ईगो सामने आ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो MSc B.Ed की है, मैं क्यों किसी को प्लान दिखाऊंगी, मैं क्यों ये हल्दी नमक मिर्च साबुन के बारे में बात करूंगी। मेरी भी ईगो सामने आ जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया कि ये जो बिज़नेस है, ये एक ऐसा बिज़नेस है जो हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकता है, इसीलिए मैंने फिर इस बिज़नेस में धीरे धीरे करके काम करना शुरू किया, अपलाइन की बातों को मानना शुरू किया। क्योंकि जैसे ही कुछ लोग हमारे साथ में जुड़े, ज्वाइन होना शुरू हुए, तो हमें बताया गया कि ट्रेनिंग्स भी होती हैं। एक तो लोगों को ज्वाइन करा दिया, उसके बाद ज्वाइन करवा के छोड़ना नहीं है, उनको ट्रेंड करना है, उनको ट्रेनिंग्स देनी है। तो आप एक ट्रेनिंग का बंदोबस्त कीजिए। तो बताया गया, हाँ, उस टाइम पर लॉकडाउन हो चुका था जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया। तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग करना हमने शुरू किया Zoom ऐप पर। और जब हमने ये ट्रेनिंग्स करना शुरू किया तो उस टाइम पे हमारी उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ ये लगाओ कि 2, 3, 5, 10 इतने ही लोग आया करते थे। 5-10 लोगों के साथ हमने उस ट्रेनिंग मीटिंग को शुरू किया। और फिर हमने बोला कि सर कोई आता तो है नहीं, हम तो सभी को कॉल करते हैं, मीटिंग में तो कोई आता नहीं है। तब से उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर से प्रयास करो, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग देना, अपनी टीम को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर से प्रयास करो। फिर से हमने प्रयास किया, अपलाइन की बात पर विश्वास किया, फिर से प्रयास किया और फिर से प्रयास करते 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 आज तक भी हमारी वो जो ट्रेनिंग है, Zoom मीटिंग है, वो लगातार चल रही है। और आज लगभग 1.5 साल हो गया है हमारी Zoom मीटिंग डेली होती है। और आज उस मीटिंग में, जिसमें 5 लोग 10 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज उस मीटिंग में 100 लोग भी हो जाते हैं। 70, 80, 90, 100 लोग उस मीटिंग में आसानी से हो जाते हैं। साथियों, देखिए, वही बात है कि हमारी अपलाइन की बातों को जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक हम इस बिज़नेस में सफल नहीं हो सकते। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, हमने देखा है कि H2O जो होता है, पानी होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का जब हम मिलाते हैं तो पानी बनता है। अगर हम अपना दिमाग लगाएं कि 2 ही क्यों मिलाएं, हम तो 1.5 मिला सकते हैं, 3 मिला सकते हैं, तो क्या तब पानी बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। क्योंकि ये फॉर्मूला इसका यही है कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के मिलाएंगे और 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो ही पानी बनेगा। इसी तरीके से साथियों, इस बिज़नेस में भी जो हमारे अपलाइन हैं, उन्होंने बहुत कुछ करके, बहुत कुछ एक्सपीरियंस यहाँ से लिया है और वो इस बात को जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, किस तरीके से किस बात को मानना चाहिए, किस बात को फॉलो करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, ताकि हम इस बिज़नेस में एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच सकते हैं, अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं। इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है। और साथियों, एक चीज़ और बहुत ज़रूरी जो है हमारे लिए, अक्सर हम ये सोचते हैं कि पैसा क्यों देना पड़ेगा। सेमिनार में, ट्रेनिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसा देना पड़ता है। सेमिनार में लगभग 100 रुपये के आसपास की हमारी टिकट लगती है। तो उस टाइम पे जब पहली बार सेमिनार अटेंड करने गए, जब गेट पर वो 100 रुपये का जब पता लगा कि 100 रुपये की टिकट यहाँ पर खरीदनी पड़ेगी, वो खरीदी। तो वहाँ बैठे, जाकर सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे और वहाँ बैठकर ये सोच रहे थे, कुर्सियाँ गिन रहे थे कि कितने लोग हो गए होंगे। ओह, ये तो 100 रुपये कमा के बहुत करोड़पति बन गए, ये लोग तो बहुत करोड़पति हो गए 100 रुपये कमा के। तो आज वो पता लगता है कि कितना बेहुदा वो सवाल था, कितना बेहुदा सवाल था उस टाइम पर। वहाँ पर कुर्सियाँ गिनना और ये सोचना कि ये तो हमसे ही पैसा लेकर, हमारा पैसा लूट कर, और ये तो करोड़पति बनने वाले हैं। उस टाइम का ये बहुत ही बेहुदा सवाल था। क्योंकि उस टाइम पे हमने ये नहीं सोचा कि जब हम पढ़ाई करते हैं, कहीं पर भी कोई भी कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर कितना पैसा लगता है। वहाँ पर पैसा लगता है, वहाँ भी पैसा देना पड़ता है, जबकि वहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। हम
जैसे ही कोई बच्चा होता है उसको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तब से लेकर और पढ़ाई पूरी होने तक लाखों रुपए का खर्च कर देते हैं। वहां पे कोई गारंटी नहीं है, वहां कोई लिख के हमें नहीं देता कि 50,000 रुपए की नौकरी दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। नो, कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हम लाखों रुपए लगा देते हैं। अगर छोटे से छोटे स्कूल की बात करूं मैं, 10-20 हजार रुपए तो साल का खर्च होता ही है, और आमतौर पर 15-20 साल तक कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है तो कितना ज्यादा खर्च हो जाता है, हर साल का लाखों रुपए खर्च हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, और उसके बावजूद भी वहां पर कोई गारंटी नहीं होती कि वहां पर हमें वो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। इसके बावजूद भी वहां पर हम पैसा लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में जहां गारंटी भी है, यहाँ पर हम पैसा नहीं लगाते हैं। आरसीएम की तुलना करने लग जाते हैं हम, जहां पर हमें राशन खाने से, वही राशन जो हम पिछले 20-30-50 साल से यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, बाजार की किसी दुकान से लेके आ रहे हैं, वो राशन खाने से हमें अमीर बनने का, अपने सपने पूरे करने का एक मौका मिलता है। और इसकी हम तुलना करने लग जाते हैं बाजार के दूसरे प्रोडक्ट के साथ। बाजार के प्रोडक्ट के साथ चाहे आप 1000 बार तुलना कर लें, चाहे आप 50 साल तक बाजार का प्रोडक्ट खाते रहें, वो आपको अमीर नहीं बना सकता, वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकता, वो आपके बच्चों के सारे सपने, आपके परिवार के सारे सपने पूरे नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको अपने सारे सपने पूरे करने हैं तो आरसीएम ही एक ऐसा मौका है, और इसकी हम तुलना करने लग जाते हैं। साथियों, एक चीज सोचिए कि अगर हमारा दिमाग इतना बढ़िया होता तो आज से पहले हम करोड़पति होते। और अगर हम करोड़पति नहीं हैं, अगर आज भी हमारे घर में पैसे की किल्लत है, आज भी हम करोड़पति जैसे नहीं दिखते, तो इसलिए हमें ये जरूरी है कि अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करना थोड़ा कम करें और सिस्टम को फॉलो करें। आज अगर हमारा दिमाग इतना समझदार होता तो हम आरसीएम के डायमंड बन चुके होते, या हम किसी और काम करके, कोई और बिजनेस करके हम करोड़पति बन चुके होते। अगर हम नहीं हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है, हमारा दिमाग उतना ज़्यादा समझदार नहीं है जितनी कि इस करोड़पति बनने के लिए उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इस सिस्टम को फॉलो करते रहें, अपना दिमाग बीच में ना लगाएं। और सबसे खास बात यह है कि ये बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, इसको समझना मुश्किल है। और खास बात यह है कि यहाँ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसा जैसा हमें बताया जाता है, जैसा जैसा हमारी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन हमें बताती है, वैसा वैसा हम फॉलो करते रहें। इसे समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं। साथियों, कंपनी के जो मालिक हैं टीसी छाबड़ा जी, उन्होंने लगभग 15,000 करोड़ रुपया कम से कम, ये मैं आपको बता रही हूँ, इतना पैसा लगाया हुआ है ताकि हम सब लोग, भारत के जो आम लोग हैं, आम इंसान हैं, वो बिजनेस कर पाएं। अभी इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने लगाया हुआ है तो उनको ज़्यादा पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम कई बार कंपनी पे ही ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं कि पिकअप सेंटर अच्छा नहीं है, सामान अच्छा नहीं है, या नमक की थैली फटी हुई है, या कई 100 तरह की बातें हम करने लग जाते हैं। अपने हिसाब से, इतनी बड़ी कंपनी को हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि कंपनी के रूल में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। साथियों, सोचने वाली बात ये है कि जिसने 15,000 करोड़ रुपया लगाया हुआ है, जिसने इतना बड़ा एम्पायर संभाल के रखा है, इतना बड़ा बिजनेस संभाला हुआ है, उनको पता है वो हमसे ज़्यादा समझदार है या हम ज़्यादा समझदार हैं। उनको पता है कि किस चीज़ को, किस बिजनेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। हमने तो 15 रुपए भी नहीं लगाए इस बिजनेस में। जिस बंदे ने 15,000 करोड़ लगाया उनको ज़्यादा पता होगा। हमने तो 15 रुपए भी नहीं लगाए और हम फिर सवाल उठाने लग जाते हैं टीसी छाबड़ा जी पे कि नहीं, ये सिस्टम तो ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति को कंपनी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, हर एक का अपना अपना ओपिनियन होता है। कंपनी को अपने हिसाब से चलना है। हमारी, मेरी और आपकी जो सोच है वो इंडिविजुअल है, अपने तक ही सीमित है, लेकिन कंपनी को पूरी कंपनी को लेके चलना है। कंपनी के जो मालिक हैं उनको पूरी कंपनी को साथ में लेके चलना है, सभी लोगों को साथ में लेकर चलना है। इसीलिए ये जरूरी होता है उनके लिए कि एक एक चीज को सोचकर जो भी किया जाता है, बहुत सोच समझ कर किया जाता है। और इसीलिए हमें किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। 100% सरेंडर कर दीजिए आप कंपनी को, अपने सिस्टम को 100% सरेंडर कर दीजिए। अगर 100% समर्पण हम कर देंगे कि जैसा जैसा सिस्टम में लिखा गया है, जैसा जैसा बताया गया है, सिस्टम में लिखा होता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो 100% मतलब 100%। हर प्रोडक्ट को हम अपने घर में यूज करें। जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होता है वो आरसीएम का ही होना चाहिए।
ये बताया गया है, ये 6 बेसिक्स का पहला बेसिक है। क्योंकि साथियों ये जो बिजनेस है ये ऐसा बिजनेस है जिस पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। हमें भरोसा करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर, हमें भरोसा करना पड़ेगा अपनी अपलाइन पर, हमें भरोसा करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स पर, हमें भरोसा करना पड़ेगा अपनी डाउनलाइन पर, हमें भरोसा करना पड़ेगा अपने सिस्टम पर, कंपनी के मालिक पर, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर। इतना ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारा जो भरोसा है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। चाहे कैसा भी दौर आए, चाहे अच्छे दिन आए, चाहे बुरे दिन आए, इतना भरोसा हमारा होना चाहिए इस कंपनी पर कि हमारा भरोसा ख़त्म नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना अटूट विश्वास, अगर हम इस अटूट विश्वास के साथ इस कंपनी में काम करते हैं, किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो हमारा जो जितना भी हमारा जो भी हम चाहते हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, वो सारे सपने हम इस बिज़नेस से पूरे कर सकते हैं। कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है इस बिज़नेस में, और वो है भरोसा। भरोसा करना पड़ेगा हमें अपनी टीम पर, हमें अपनी अपलाइन पर, अपनी डाउनलाइन पर, कंपनी पर, प्रोडक्ट्स पर, कंपनी के मालिक पर। क्योंकि एक चीज़ है जो हमारे बिजनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, खा जाएगी, और वो है डाउट, शक। अगर हम शक करेंगे अपने आप पर भी हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस महीने में रॉयल्टी अचीव कर सकता हूँ, मैं इस महीने में टेक्निकल ले सकता हूँ, मैं इस महीने में बिगिनर की पिन अचीव कर सकता हूँ। इतना ज़्यादा हमें खुद पर भी भरोसा होना चाहिए, अपनी टीम पर, अपनी डाउनलाइन पर भरोसा होना चाहिए। क्योंकि इस बिज़नेस को छोड़कर जाना बहुत आसान है। बीसी छाबड़ा जी भी बोलते हैं कि इस बिज़नेस को छोड़कर जाना सबसे आसान है, छोड़कर जाना बहुत आसान है, लेकिन इस बिज़नेस में टिके रहना ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि छोड़कर जाना आसान इसलिए है क्योंकि इसमें कोई पैसा ही नहीं लगता। बीसी छाबड़ा जी ने एक वीडियो में ये बोला है, पूरी डिटेल बताई है कि रूबी स्टार बहुत कम क्यों बनते हैं, क्यों रूबी स्टार नहीं बनते। बाकी जो पिन है, छोटी छोटी बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर बहुत सारे होते हैं, लेकिन रूबी स्टार बहुत कम क्यों होते हैं। एक वीडियो में बताया गया है और रास्ता भी बताया है कि कैसे हम भी रूबी स्टार बन सकते हैं। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा साथियों, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हालात जो भी हों, इस बिज़नेस को छोड़ना नहीं है। हमने इस बिज़नेस में लगातार बने रहना है, चाहे कितने ही अप्स एंड डाउन्स आए, कितने ही उतार चढ़ाव आए, हमें इस बिज़नेस को छोड़कर नहीं जाना है। क्योंकि ये जो बिज़नेस है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, और तरसों नहीं तो नरसों आपके वो सारे सपने पूरे करेगा, आपको वो सारी खुशियां देगा, जिन खुशियों के लिए, जिन सपने पूरे करने के लिए आप यहाँ पर इस बिज़नेस में आए थे। वो सब कुछ आपको इस बिज़नेस की तरफ से मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं उन सभी चीज़ों को अचीव करना, अपने सारे सपनों को पूरा करना, तो आप इस बिज़नेस में लगातार बने रहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक खास बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड में ना लेके आए साथियों। नेगेटिविटी जो है ना, एक बूंद नेगेटिविटी भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। जिस तरीके से मान लीजिए एक बाल्टी भरी हुई है, उसमें दूध रखा हुआ है, एक बाल्टी दूध से भरी है, उसमें अगर एक बूंद जहर की चली जाती है या एक बूंद नींबू की चली जाती है, तो सारा का सारा दूध खत्म हो जाता है, सारा का सारा दूध जो है वो फट जाता है। जहर अगर है तो जहर की एक बूंद चली गई तो सारा दूध जहरीला हो गया, वो पिया नहीं जा सकता, जो भी पिएगा उसको नुकसान ही होगा। इसी तरीके से साथियों, इस बिजनेस में भी इतनी सी भी नेगेटिविटी अपने अंदर ना आने दें, किसी तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। कोई भी दूसरी कंपनी का प्लान अगर आपको कोई दिखाने आ रहा है तो आप मत देखिए, आप साफ मना कर दीजिए, हाथ जोड़ दीजिए कि मैं नहीं देख पाऊंगा। क्योंकि साथियों, नेगेटिविटी जो है वो इतनी सी भी बहुत होती है। और अगर कोई दूसरी कंपनी का व्यक्ति आपको प्लान दिखाने के लिए आ रहा है तो आप सीधा हाथ जोड़ दीजिए कि नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। इतना अटूट विश्वास आप रखिए अपने आप पर, अपनी कंपनी पर इतना विश्वास आपको होना चाहिए कि कोई भी आ जाए, बिल्कुल वो अंगद के पैर की तरह, जिस तरीके से अंगद ने अपना पैर जमा लिया था रावण के महल में जाकर, वहां पर अपना पैर जमाया था और उसको कोई भी नहीं हिला पाया था। इसी तरीके से अटूट विश्वास आपका भी होना चाहिए कि कोई भी आपको अपने रास्ते से हिला ना पाए, डगमगा ना पाए। इतना बढ़िया, इतना अटूट विश्वास अगर आपका है तो साथियों, आपको आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद अपने
आप खुद पक्के रहिए, अपनी जगह पर अंगद की तरह पैर जमाए रखिए। आपको इस बिजनेस में डायमंड जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप बहुत सारे प्रलोभन भी लोग देंगे आपको, लोग कहेंगे अरे वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है, इसमें तो कुछ नहीं है, वो कंपनी ज़्यादा अच्छी है। एक व्यक्ति छोड़कर चला गया, दूसरा भी चला गया, तीसरा भी चला गया, लेकिन आपने नहीं छोड़कर जाना है। एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ। अगर ये उदाहरण आरसीएम बिजनेस में आप हमेशा अपने साथ रखेंगे, उसको बार बार याद रखेंगे, तो आपको इस बिजनेस में और ज़्यादा शक्ति मिलेगी। कि ये जो बिजनेस है, ये समझिए कि ये एक ट्रेन है जो अमीरपुर से शुरू होती है और गरीबपुर से शुरू होती है और अमीरपुर तक जाती है। जिस तरीके से मान लीजिए साथियों, कोई भी ट्रेन में जब हम सफ़र करते हैं, जैसे ये मैं अभी जींद में हूँ, हरियाणा में हूँ, तो मान लीजिए आप हरियाणा से सफ़र कर रहे हैं और आपको महाराष्ट्र जाना है। तो अभी रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े स्टेशन आएंगे। वहाँ पर क्या होता है, आप हरियाणा से बैठे, कुछ लोग आपके साथ और बैठे, कुछ लोग ऐसे थे जो कि पहला स्टेशन आया वहां पर उतर गए, कुछ लोग नए आ गए, फिर थोड़ा आगे चले दूसरा स्टेशन आया, कुछ लोग उतर गए, कुछ नए आ गए, फिर थोड़ा आगे चले कुछ लोग फिर उतर गए, फिर थोड़ा आगे चले कुछ लोग फिर उतर गए। अगर आप भी उनके साथ ही उतर जाएंगे तो आप महाराष्ट्र कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके लिए ये जरूरी है कि अगर आप महाराष्ट्र तक पहुंचना चाहते हैं तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप वहीं पर बैठे रहें। आप अगर बैठे रहेंगे तो आप ये इस चीज की उम्मीद नहीं, पूरी गारंटी है कि आप वहां पर जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप आने जाने वालों को देखते रहेंगे तो आप और उनके साथ ही अगर आप भी उतर जाएंगे तो आप वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से साथियों, आरसीएम की जो ट्रेन है गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। गरीबपुर से शुरू होती है, अमीरपुर तक जाती है। रास्ते में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। रायपुर एक स्टेशन आता है जहां पर लोग आपको राय देते हैं कि अरे नहीं इस कंपनी में कुछ नहीं है, या दूसरी कंपनी में चलते हैं, वहां पर बहुत कुछ है, वहां प्रोडक्ट में ये है, वहां पर प्लान में ये है, वहां पर ऐसा होता है, वहां पर ऐसा होता है। इस तरीके की अलग अलग राय देने लोग आपके पास आएंगे। अगर आप उस स्टेशन पर उतर जाएंगे तो आप अमीरपुर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से साथियों एक स्टेशन और आता है, उसका नाम है होशियारपुर। वहां पे क्या होता है, उस स्टेशन पे हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। हम खुद होशियार बन जाते हैं कि अरे नहीं ये ऐसा होना चाहिए, कंपनी ने ये गलती कर दी, कंपनी ने ये गलत कर दिया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। अपने आप को होशियार बनाकर वहां पर अपना दिमाग अगर हम लगाते हैं और अगर उस स्टेशन पर, होशियारपुर के स्टेशन पर आप उतर जाएंगे तो आप कभी भी अमीरपुर नहीं पहुंच पाएंगे। अमीरपुर पहुंचने के लिए आपको बीच में जितने भी ये स्टेशन आ रहे हैं, चाहे वो रायपुर है, चाहे वो होशियारपुर है, चाहे वो दूसरी कंपनी है, कुछ भी है, अगर ये सारे स्टेशन आ रहे हैं तो आप उस अमीरपुर तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप इन सभी स्टेशंस को इग्नोर करके अपना फोकस क्लियर रखेंगे कि मुझे अमीरपुर पहुंचना है, तो ही आप वहां पर पहुंच पाएंगे। तो साथियों वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय आरसीएम।